नमस्ते, मैं स्वरा मेरे चैनल कोरा क्वेस्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो अक्सर हमारे मन में कौंध जाता है। संतों को भी दुख क्यों सहना पड़ता है? क्या ये उनकी भक्ति में कोई कमी है या फिर भगवान उन्हें दंड दे रहे हैं? आइए आज जानते हैं शास्त्रों और कहानियों के माध्यम से इस सवाल का जवाब। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत सर्वोपरि है। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगना पड़ता है। ये फल सुख या दुख के रूप में मिल सकते हैं। संत भले ही इस जन्म में सदाचारी हों, पर पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है। ये कष्ट उसी हिसाब का एक हिस्सा हो सकते हैं। कई बार ये कष्ट संतों के लिए एक परीक्षा भी होते हैं। कठिनाइयों से गुजरते हुए उनकी आस्था और धैर्य की परख होती है। ये कष्ट उन्हें और मजबूत बनाते हैं, भगवान के और करीब लाते हैं। हम रामायण की सीता माता का उदाहरण ले सकते हैं, जिन्होंने वनवास और अग्नि परीक्षा सहन की। उनकी आस्था अडिग रही। राजा दशरथ, जो भगवान राम के पिता थे, के धनुष बाण से एक बार अनजाने में श्रवण कुमार नामक एक युवक की मृत्यु हो गई थी। श्रवण कुमार अपनी अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे। जब राजा दशरथ ने तीर चलाया तो वह श्रवण कुमार के कंधे में लग गया। श्रवण कुमार की मृत्यु की जानकारी पाकर श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि वे भी अपने पुत्र वियोग में तड़पकर मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि भले ही हम कितने भी महान क्यों न हों, हमें कर्म का फल भोगना पड़ता है। भगवान की लीला अपरंपार है। हम मनुष्य अपनी सीमित समझ से इसे पूरी तरह समझ नहीं सकते। कई बार संतों को कष्ट देकर भगवान कोई दिव्य संदेश देना चाहते हैं या फिर भक्तों की भक्ति को जगाना चाहते हैं। हमें भगवान की लीला में श्रद्धा रखनी चाहिए। महाभारत में भीष्म पितामह को याद करें। वे जीवन भर धर्म पर चले, परंतु पूर्व जन्म के एक शाप के कारण उन्हें शरशय्या पर लेटना पड़ा। परंतु उन्होंने धर्म का पालन किया और कष्ट सहते हुए भी इच्छा मृत्यु प्राप्त की। यह दर्शाता है कि कर्मफल भोगना पड़ता है, लेकिन मन विचलित न हो तो कष्ट भी हमें मजबूत बनाते हैं। संतों को कष्ट परीक्षा, पूर्व जन्म के कर्म या भगवान की लीला का हिस्सा हो सकते हैं। हमें उनकी आस्था और धैर्य से सीख लेनी चाहिए। अपने कर्मों पर ध्यान दें, भगवान का ध्यान करते हुए नाम जपें और कठिनाइयों का सामना धैर्य के साथ करें। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। सच्ची भक्ति से सभी कष्टों को पार पाया जा सकता है। हर हर महादेव।